10-12 औरतें आई थी, सिर्फ आंखें दिख रही थी और बुर्का उर्का पहन के, मतलब सारा ढक ढका के आई थी। वो ऐसे कभी रहती भी नहीं है, वो सिर्फ सूट सलवार में रहती थी। तो इसको बोलती है वो कि जैसे तेरे एक बेटे को मारे हैं तो ऐसे ही दूसरे बेटे को भी मारेंगे हम। पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। पुलिस ने बोला है कि एक पिकेट परमानेंट लगाने जा रहे हैं फैमिली की सुरक्षा के लिए। सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कराए हैं। काफी सारी वीडियोस थी जो पुलिस ने क्लेम किया है वो डाउन कराई गई। बता रही थी कि उनको 8 से 10 लेडी से आई थी, बुर्का पहन रखी थी, पूरा स्कार्फ वगैरह मुंह कवर कर रखी थी, आंखें आंखें दिख रही थी, धमकी दी थी। तो हमारी भाभी बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर उन जो लेडीज आई थी उनको पुलिस पकड़ के थाने में भी ले गई थी। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी दी थी लिखित में। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ दिया था, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया था। उसके बाद फिर हम मजबूरन डर गए और हमें लगा कि अब यहाँ से जाने में ही सेफ है, क्योंकि हमारा एक बच्चा तो जा चुका। हम नहीं चाहते कि हमारे दूसरे बच्चों पे भी ऐसा कोई अटैक हो या उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़े। इसलिए फिर हम कहे कि इससे अच्छा है कि हम यहाँ से पलायन कर जाएं और कहीं सेफ जगह पे चले जाएं। उसके घर में 7 से 8 महिलाएं बुर्का पहन के, अपना फेस कवर करके, मास्क लगा के वो नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। उत्तम नगर तरुण खटीक केस ने एक नया रुख ले लिया है। लगातार तरुण के परिवार के लिए लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए और जो हमारा दिल्ली हाईकोर्ट है उन्होंने पुलिस प्रशासन को ये कहा कि उनकी फैमिली को सिक्योरिटी दी जाए जब तक ये पूरा केस सॉल्व नहीं हो जाता। इस वक्त मेरी मौजूदगी तरुण के घर में है, उनके परिवार वाले मौजूद हैं और जो एडवोकेट हैं जो तरुण का केस लड़ रहे हैं वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पहले उनका रुख करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे तरुण के परिवार की फैमिली की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि देखिए फैमिली तो परेशान है, ये हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर पोस्टर लगे हैं हमने भी वो देखे, ये मकान बिका हुआ है, जबकि ये इनका खुद का घर है, इनका अपना घर है, मेहनत से बनाया हुआ घर है। ये लोग घर क्यों छोड़ना चाहते हैं? देखिए, ये सारा इंसिडेंट 13 अप्रैल के बाद हुआ है। 9 अप्रैल को जब एक आरोपी बाबू खान है, उसकी बेल रिजेक्ट हुई तो वो इस गली में आया। साथ में उसने अपने साथ जो उसके साथी थे उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था और हेलमेट पहने हुए थे। उसने आके अपने घर का ताला तोड़ा और ताला तोड़ के अंदर से काफ़ी सारे बैग भर के ऐसे चला गया। तो किसी ने उसका रोका नहीं, किसी ने उसको विरोध नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बोला। गली वाले सब थे, फैमिली थी, तरुण की फैमिली, किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद 13 तारीख को उसके घर में 7 से 8 महिलाएं जो बुर्का पहन के, अपना फेस कवर करके, मास्क लगा के वो उस गली में बड़ी स्पीड से एंट्री ली और इस मकान का ताला खोल के बाबू खान के मकान के अंदर एंट्री कर गई। अगर उस घर में रहने वाली वो महिलाएं होती, क्योंकि उस घर में रहने वाली महिलाएं वो बुर्का नहीं पहनती हैं, वो नॉर्मल सूट सलवार में रहती हैं और ना वो अपना फेस ऐसे कवर करती हैं। तो यहाँ जो लोग रहते थे उनको काफ़ी डाउट हुआ कि कोई ये जो गवाहों पे हमला करने तो नहीं आ गया। और जो तरुण की मदर ठीक उस घर के नीचे खड़ी थी, क्योंकि इनके सामने कोने पे सारे इनके रिश्तेदारों के मकान है, तो वहाँ खड़ी थी। उसके बाद जैसे ही उन महिलाओं ने उनकी मम्मी को देखा और तुरंत उनके ऊपर गंदे गंदे शब्द बोलने शुरू कर दिए। जैसे जातिसूचक शब्द इधर बोले गए थे पहले वाले इंसिडेंट में, वही सेम जातिसूचक शब्द उन महिलाओं ने बोले। और उसके बाद इनको थ्रेट दी कि जिस तरीके से तेरे एक बेटे को मारा, दूसरे को भी उसी तरीके से यहीं चौक पे करवा देंगे। उस इंसिडेंट के बाद फैमिली की तरफ से पुलिस को कॉल हुआ था और क्योंकि उस टाइम वुमेन कोई पुलिस ऑफिसर से यहाँ मौजूद नहीं थी, तो बड़ा मुश्किल रहा पुलिस को उनको काबू करना। और पुलिस उनको पुलिस स्टेशन में लेके गई थी और हमने रिटर्न में कंप्लेंट दी थी, लेकिन उस दिन पुलिस ने हमारी जो लिखित शिकायत पे कोई एफआईआर नहीं की थी। इसके बाद ये फैमिली पूरी डर गई और जो आप बता रहे हैं जो पोस्टर लगे हैं वो उस दिन के बाद लगे हैं। और अभी जो करंट सिनेरियो है, हम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के पास सिक्योरिटी को लेके कंसर्न के लिए गए हैं और ऑनरेबल सेशन जज के पास हमने कंप्लेंट केस लगाई है उस इंसिडेंट की एफआईआर कराने के लिए। तो वहाँ पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फैमिली की सिक्योरिटी के लिए और पुलिस ने बोला है कि एक पिकेट परमानेंट लगाने जा रहे हैं फैमिली की सुरक्षा के लिए और जो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कराए हैं। काफ़ी सारी वीडियोस थी जो पुलिस ने क्लेम किया है वो डाउन कराई गई, जिसके अंदर उनकी फैमिली और काफ़ी जो सामने वाले जो पक्ष हैं और एक विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो इनकी फैमिली के बारे में थ्रेट दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे। तो ये सिनेरियो था। अभी गिरफ्तारी कितनी हो चुकी है तरुण खटीक केस में? अभी तक कुल 20 लोग जो हमने बताए थे वो गिरफ्तार हैं और 2 लोग अभी फरार हैं। जो दूसरा पक्ष है, जो उनके एडवोकेट हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो किस तरीके से अपनी बात और उस दूसरे विशेष समुदाय के परिवार की बात कोर्ट में कैसे रख रहे हैं?
देखिए वो तो उन्होंने 3 बेल लगाई थी, तीनों बेल उनकी रिजेक्ट हो गई, तो उसके बाद तो मुझे वो कोर्ट में नज़र नहीं आए कभी। मुझे वो अभी तक कोर्ट में नज़र नहीं आए। दो उनकी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बेल रिजेक्ट हुई थी, और एक उनकी जो ये बाबू खान के बारे में इसमें बात की जा रही है वो रिजेक्ट हुई थी, तो उसके बाद तो वो कहीं नज़र नहीं आए हैं। इस केस में जुवेनाइल भी थे, क्योंकि हमें सुनने में भी आया कि जुवेनाइल भी इस केस में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई? हाँ, वो उनके एप्रीहेंशंस कहते हैं, उनको गिरफ्तारी नहीं कहते। और 2 CCL की गिरफ्तारी हो चुकी है, और एक CCL अभी एब्सकॉन्डिंग है। एक अभी लापता है, कुछ पता नहीं उसका कि वो कहाँ पे। ये फैमिली को इसीलिए डर है कि जो 2 लोग लापता हैं वो कहीं दोबारा कहीं ना कहीं से इधर आके हमला ना कर दें गवाहों पे, क्योंकि गवाहों का बयान बड़ा अहम होता है जब तक कोर्ट में वो ना किया जाए। तो आपको क्या लगता है ये केस कब तक चलेगा और कब तक कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आता इस केस? पुलिस जल्दी इसमें चार्जशीट फाइल कर रही है। चार्जशीट फाइल करने के बाद विटनेस की स्टेटमेंट शुरू हो जाएंगी, तो स्पीडी ट्रायल अगर चला तो मुझे लगता है कि 2-3 साल में ये इस पे फैसला आ जाएगा। आपसे एक आखिरी सवाल, जो दूसरे पक्ष के वकील हैं, हमने जब उनसे इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि तरुण की जो फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा डिल्यूजन में रह रही है, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे चीज़ें उन्होंने बोली हैं कि पहली बात तो उन्होंने बोला कि जो गुब्बारे का छींटा पड़ा था वो गुब्बारे का ऐसा कोई था ही नहीं, इन लोगों की पुरानी रंजिश थी, पार्किंग को लेके थी, और पहले से इन लोगों में आपसी तनाव बना रहता था। उन्होंने बोला कि तरुण की फैमिली पहली बात तो ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है, दूसरा उनका कहने का है कि ये कोई समुदाय को लेके, विशेष समुदाय को और हिंदू मुस्लिम पक्ष को लेके ये कोई विवाद ही नहीं है, इन लोग की अपनी लड़ाई की वजह से है। तो इनके बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? कि आपने पार्किंग की बात की, उन्होंने बोला पार्किंग को लेके विवाद था। आप यहाँ घर में बैठी हैं, इस पूरे परिवार के पास कोई भी 4 व्हीलर नहीं है, पार्किंग की विवाद कहाँ से हो गया? जो सामने वाले लोग थे इनके पास बहुत सारे 4 व्हीलर्स हैं जो सड़क पे घेर के खड़े करते थे, वो पार्किंग का विवाद हमारे से किसी का नहीं था। हमारे पास जब कोई 4 व्हीलर ही नहीं है तो हम इनकी गाड़ियों को हटवाएंगे। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि कोई पुराना विवाद था, अगर पुराना विवाद था कोई पुरानी FIR दिखा दें, कोई पुरानी कंप्लेंट दिखा दें। छेड़ाछाड़ी भी करता था क्या तरुण? क्योंकि ऐसा बयान उनके वकील दे रहे हैं कि तरुण उस परिवार की जो लड़कियां थी, महिलाएं थी, उनके साथ छेड़ाछाड़ी करता था वो। अच्छा, तो वो छेड़ाछाड़ी करता था, उनके पास मोबाइल नहीं था, वो पुलिस को कॉल नहीं कर सकती थी, ना उन्होंने कभी पुलिस को कॉल किया, ना उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी। सब पढ़ी लिखी जो उनकी लड़कियां हैं वो अगर मीडिया पे आके बयान दे सकती हैं, तो कोई सोशल मीडिया पे डाला होगा कभी कि किसी ने छेड़ा होगा, इतनी एक्टिव हैं, कहीं तो डाला होगा, या सिर्फ हवा की बातें करते हैं वो। अभी इस वक्त मेरे साथ तरुण के जो पिताजी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, अभी कैसे हैं आप? बच्चा चला गया तो आप सोच सकते हो कैसे होंगे। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है लगाए जा रहे हैं दूसरे परिवार द्वारा, आप उनसे कितना सहमत हैं? वो तो अब देखो, वो लोग तो झूठ बोलते हैं, अब वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे जो बच्चा चला गया तो वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे उनको, और कुछ भी बोल सकते हैं। वो आके हमें धमकियां देते हैं, हम तो उस दिन थे नहीं। तो मेरी घरवाली मतलब हमारे गली में मतलब परिवार के लोग रहते हैं, तो हम उनके घर गई हुई थी मेरी घरवाली, तो उनके साथ में ही पड़ता है जो बाबू खान है, तो उनके परिवार की काफ़ी सारी मतलब रहती तो 4 थी, लेकिन मतलब वो 10-12 औरतें आई थी 13 तारीख को, और उनके मतलब सिर्फ आंखें दिख रही थी और बुर्का पहन के मतलब सारा ढक ढका के आई थी। वो ऐसे कभी रहती भी नहीं है, वो सिर्फ सूट सलवार में रहती थी। तो ये थोड़ी सी डर गई, और तो इसको बोलती है वो कि जैसे तेरे एक बेटे को मारे हैं तो ऐसे ही दूसरे बेटे को भी मारेंगे, हम इसको भी काट देंगे ऐसे ही। तो वो डर गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर हम सोचे कि यहाँ से हम लोग मकान बेच के चले जाएंगे, क्योंकि हमारा एक बच्चा तो चला गया। हम नहीं चाहते कि दूसरे बच्चे के साथ या हमारे और बच्चे उनके साथ ऐसा हो। आप लोग अगर सही हैं तो उसके बावजूद भी आपके मन में डर है, क्योंकि जो कृत्य 13 तारीख को हुआ, उसी दिन के बाद से आप लोगों ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाए हैं, ये मकान बिकाऊ है। अब देखो, वो लोग क्रिमिनल टाइप के हैं तो हमें तो डर लगेगा जी। कभी उन लोगों की आप थाने में भी जाके देखोगे तो काफ़ी कंप्लेंटें हैं उन लोगों की, लेकिन हम कभी किसी से, हम सिर्फ आते हैं अपने घर में चले जाते हैं, किसी से बोलना चालना नहीं है। तो हम तो वैसे भी डर के रहेंगे, क्योंकि उन लोगों से तो सभी डरते हैं, इधर के आसपास के लोग भी डरते हैं। पहले से व्यवहार उनका कैसा था? क्योंकि जाहिर सी बात है वो इस गली में, इस इलाके में काफ़ी लंबे समय से रह रहे होंगे, कैसा व्यवहार था उनका हमेशा से? हमारे से तो मतलब हम उन लोगों से कम ही बोलते हैं। हम वैसे भी परिवार से भी, हमारे परिवार के काफ़ी लोग हैं तो हमारा उनसे आपस में आना जाना है, लेकिन दूसरे लोगों से
हमारा कम ही बोलचाल थी, तो उनसे तो हमारी इतनी बोलचाल भी नहीं थी। आपको न्यायपालिका पे भरोसा है कि जो भी वो फैसला लेगी आपके हित में होगा और न्याय मिलेगा आपके बेटे को? बिल्कुल हमें भरोसा है जी, न्यायपालिका पे हमें बिल्कुल भरोसा है, और हमारे बेटे को न्याय मिलेगी, जब ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। परिवार मजबूर हो चुका है अपने घर के बाहर पोस्टर लगाने का। वो पोस्टर ये लगा रहे कि ये मकान बिकाऊ है। आप सोचिए, जिस इंसान ने एक एक तिनका जोड़ के एक रुपया जोड़ के अपने सर पे छत खड़ी करी अपनी मेहनत से, आज वही शख्स और वही परिवार इतना मजबूर हो चुका है, अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है कि वो ये घर छोड़ने को भी तैयार है, ताकि कल को इनके घर परिवार पे, इनके और बच्चों पे ना कोई और आप बीती ना हो जाए। अभी मेरे चाचा भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, आप कैसे हैं? जी अब ठीक तो हो नहीं सकते, हमारा जवान बच्चा गया है, तो जी हम बस दिन काट रहे हैं जी हम तो। 13 तारीख को क्या क्या हुआ था? कितनी महिलाएं आई, कैसे आई? क्या ऐसा कुछ उन्होंने बोला जिसके बाद आपके मन में एक डर पैदा हो गया और आपने अपने घर के बाहर पोस्टर लगा दिए? 13 तारीख को हम गए हुए थे, हमारी भाभी वगैरह लेडीज़ वगैरह यहाँ पे थी, तो हमारी भाभी बता रही थी कि उनको 8 से 10 लेडीज़ से आई थी, बुर्का पहन रखी थी, पूरा स्कार्फ वगैरह मुंह कवर कर रखी थी, आँखें दिख रही थी, तो उनमें पता नहीं चल रहा था कौन थे। उसमें जेंट्स भी हो सकते हैं, जो अपराधी है वो भी हो सकता है, हमें नहीं पता कौन था। उसकी हमने वो फिर भाभी को धमकियाँ दी थी, जाति सूचक गालियाँ दी थी और धमकी दी थी, तो हमारी भाभी बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर उन पुलिस में 100 नंबर पे कॉल भी करी थी, उसके बाद पुलिस आई थी, फिर उनको जो लेडीज़ आई थी उनको पुलिस पकड़ के थाने में भी ले गई थी। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी दी थी लिखित में, फिर उसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ दिया था, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया था। उसके बाद फिर हम मजबूरन डर गए और हमें लगा कि अब यहाँ से जाने में ही सेफ़ है, क्योंकि हमारा एक बच्चा तो जा चुका, हम नहीं चाहते कि हमारे दूसरे बच्चों पे भी ऐसा कोई अटैक हो या उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़े। इसलिए फिर हम कहे कि इससे अच्छा है कि हम यहाँ से पलायन कर जाएं और कहीं सेफ़ जगह पे चले जाएं। फिर हमने हाई कोर्ट में भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपील लगाई है जी। तो प्रोटेक्शन दी जा रही है आपको? तो आप सहमत हैं कि जो डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया है वो सही है? नहीं, वो हमें देखने में लग रहा है कि अब हमारी प्रोटेक्शन हो रही है और जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला वो सही लग रहा है जी हमें। आगे ऐसा कुछ नहीं होगा कि प्रोटेक्शन दी जाएगी? अगर ऐसी ही प्रोटेक्शन रहेगी तो हमें लगता है कि आगे ऐसा फ्यूचर में हमारे साथ परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब आप कोर्ट का जो फैसला आएगा, जाहिर सी बात है कि आप लोगों का कि आप लोगों के पक्ष में आए, आप कानूनी तरीके से क्या कार्रवाई चाहते हैं दूसरे परिवार को लेकर? हम तो ये चाहते हैं जी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसे लोग जो अपराधी टाइप के लोग हैं दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके ऐसे कृत्य करने की, और उनमें एक डर का भय का माहौल पैदा हो, क्योंकि दोबारा ऐसे नहीं तो इनकी हिम्मत और बढ़ेगी और दोबारा ये और बच्चों को भी टारगेट करेंगे। तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जी। आरोप दूसरे पक्ष के वकील लगा रहे हैं कि पुरानी रंजिश थी, पार्किंग को लेके था, तरुण छेड़ाछाड़ी करता था, उनके बयानों को किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, जो उनके वकील है वो एक नहीं कई प्रकार के झूठे नैरेटिव फैला रहे हैं। अब उसमें एक जो उनकी लॉयर थी, लेडीज़ लॉयर, उसको लेके आते टीचर बना के, और वो बोलती है कि तरुण मेरे पास इंग्लिश कोचिंग पढ़ता था, जबकि हम उस लेडीज़ को जानते तक भी नहीं कि कौन थी, ना हमारा बच्चा कभी उससे पढ़ा है और ना कभी वो इंग्लिश सीखने के लिए गया। तो ये तो बहुत ज़्यादा झूठ नैरेटिव फैला रहे हैं, क्योंकि अब वो अपने आप को सही साबित करना चाह रहे हैं, पर वो ऐसा है नहीं। अगर उन पे कुछ सच्चे प्रूफ है तो वो ला के शो करे। हमारे पास 4 व्हीलर ही नहीं है, तो हमारी पार्किंग को लेकर भी कोई इशू नहीं होगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो 20-25 बंदों को जिम में से लेके आया था, जबकि हमारे पास आपको CCTV भी देखे होंगे कई वीडियो में कि अकेला आते हुए दिख रहा। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कितने सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं।